तो एनसीईआरटी बुक का ये टॉपिक है 1.6.3 हिमांक में अवनमन। तो सबसे पहले हिमांक का मतलब समझते हैं। क्या समझते हो हिमांक का मतलब? जब कोई द्रव किस में बदले? ठोस में, है ना। जब कोई द्रव ठोस में बदलता है तो जिस ताप पर ठोस में बदलता है वो उसका क्या कहलाता है? हिमांक। ठीक है। अब अवनमन का मतलब होता है हिमांक में क्या हो जाना? कमी हो जाना। कब कमी होगी? जब हमारे पास कोई विलायक हो, उसमें हम ऐसा विलेय मिलाएं जो कैसा हो? अवाष्पशील हो। जिसकी वाष्प न बनती हो तो उसके हिमांक में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो इसका ऐसा समझ लो, मान लो मेरे पास एक बाल्टी में पानी है, ठीक है। इस पानी को बर्फ बनाने के लिए, द्रव को ठोस बनाने के लिए कितने ताप की आवश्यकता होगी? कितने ताप पर यह ठोस बन जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये है कि जो पानी का हिमांक है वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? शुद्ध विलायक हो गया। ठीक है, माने ये क्या हो गया? पानी। क्लियर हो गया। मैं इसको पानी को ठंडा करते गया, ठंडा करते गया, जब 0 का तापमान आया तो वो द्रव से किस में बदल गया? ठोस में। तो ये तापमान उसका क्या कहलाया? हिमांक। ये क्या कहला गया? हिमांक। ठीक है। अब क्या होता है, इसमें मैं कुछ नमक घोल देता हूँ। 2-4 चम्मच इसमें क्या डाल दिया? हाँ, इसके भीतर मान लो ये नमक हम घोल दिए। नमक घोलने के बाद फिर उस पानी को मैं ठंडा करता हूँ। अब मैं 0 डिग्री सेल्सियस तक आया तब भी वो बर्फ नहीं बना। तो थोड़ा मैं और तापमान को और माने नीचे गिराता हूँ और ठंडा करता हूँ। तो जब मैं -5 डिग्री सेल्सियस पर गया तब जाकर के ये क्या हुआ? ठोस। द्रव से किस में बदला? ठोस में बदला। तो इसके हिमांक में क्या हो गई? कमी हो गई। जो पानी 0 डिग्री सेल्सियस में जमता था, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वो -5 डिग्री सेल्सियस में जम रहा है। इसका मतलब उसके हिमांक में क्या हो गई? कमी हो गई। तो इसी को बोलते हैं हिमांक में अवनमन। ठीक है। तो इसी को पढ़ सकते हो, यहाँ से बता सकते हो कि जब शुद्ध विलायक में कौन सा मिलाते हो? अवाष्पशील। अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके हिमांक में कमी हो जाती है। इसे हिमांक का क्या कहते हैं? अवनमन कहते हैं। ठीक है। यहाँ दूसरी परिभाषा भी देख लो। किसी अवाष्पशील विलेय को विलयन में शुद्ध विलायक का जो हिमांक विलयन के हिमांक से कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। शुद्ध विलायक का जितना हिमांक होता है विलयन के हिमांक से क्या हो जाता है? कम। कब? जब उसमें क्या मिला हो? अवाष्पशील विलेय मिला। तो अपनी भाषा में लिखना है, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी को लिखो। आप यहाँ चित्र में बना दिया हूँ, इसको देख के लिख सकते हो। ठीक है। बोलो तो एक बार आप लोग। शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके हिमांक में कमी आ जाती, इसे क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है। यह विलयन के हिमांक और विलायक के हिमांक के अंतर के बराबर होता है। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले विलयन का हिमांक कितना है? -5 है। और यहाँ पर विलायक का कितना है? 0 है। इसके अंतर को यदि हम घटा देंगे तो वो क्या कहलाएगा? हिमांक का अवनमन। माने हिमांक का अवनमन कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस। कितनी कमी हुई? -5 की। ये किसका कहलाएगा? विलयन का। और ये भी किसका कहलाया? विलायक का। यदि इसका अंतर कर दें, माने -5 और -0 करें तो कितना हो गया? -5 डिग्री सेल्सियस। ये क्या आ गया? हिमांक में अवनमन आ गया। तो हिमांक में अवनमन किसके बराबर है? विलयन के हिमांक और विलायक के हिमांक का जो अंतर होता है वो हिमांक के अवनमन के बराबर होता है। ठीक है। थोड़ी देर के लिए यहाँ तो 0 था, कुछ और होता, मान लो 1 डिग्री सेल्सियस होता तो यहाँ 1 लिख लेता तो कितना बच जाता? -6। उतना अंतर कहला जाता उसका। ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ा सा इसमें हम देखते हैं कि हिमांक का जो अवनमन होता है और जो मोललता होती है उसमें क्या संबंध है। तो जैसे क्वथनांक वाला पढ़े थे कि मोललता के क्या होता है? उन्नयन। समानुपाती। सेम है, पूरा का पूरा सेम है। यदि आपसे हिमांक का
वो उन्नयन बनता है, क्वथनांक का उन्नयन बनता है, तो पूरा क्या है ये हिमांक का अवनमन भी। उसमें जहाँ जहाँ बी लिखते हो वहाँ वहाँ क्या लिख दोगे, इसमें एफ। वहाँ बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, बस इतना अंतर है, बाकी पूरी परिभाषा एक जैसे है। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें तनु विलयन के लिए हिमांक का अवनमन विलयन की मोलल सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। उसमें हिमांक के अवनमन की जगह क्वथनांक का उन्नयन लिख देते हो, तो अब बाकी सारी लाइन तो वही है। ठीक है, अब देखो यहाँ डेल्टा टी एफ समानुपाती क्या हो गया, एम, माने इसके हिसाब से कर दिए। अवनमन का सूत्र ये है और मोलल सांद्रता का सूत्र क्या है, एम है। अब यहाँ पर ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर लगेगा, तो इसमें के एफ हो गया। सेम सेम है, केवल एफ का अंतर आ रहा है ना। अब यहाँ पर बताएंगे कि एम का मतलब क्या है, मोललता। डेल्टा टी एफ का मतलब है हिमांक में अवनमन। के एफ का मतलब क्या है, हिमांक में अवनमन स्थिरांक, उसके आगे स्थिरांक जोड़ देना। ठीक है, और यहाँ और क्या बचा, बस तीन ही चीज़ तो हैं, यही चीज़ हमको यहाँ पर बता देना है। ठीक, अब यहाँ पर हिमांक में अवनमन स्थिरांक क्या होता है, तो मैं ये नीचे लिख दिया हूँ, इसको पढ़ दोगे तो समझ में आ जाएगा। यदि किसी विलयन की मोललता क्या हो, एक हो या एकांक हो, चाहे विलयन की मोललता बोल दो या मोलल सांद्रता बोल दो। यदि किसी विलयन की मोलल सांद्रता एकांक हो तो फिर इसका नाम लो हिमांक में अवनमन। हिमांक स्थिरांक अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है, ये तो परिभाषा बन जाएगी, पढ़ दोगे सूत्र से। हाँ बोलो तो, यदि किसी विलयन की मोलल सांद्रता एक हो या एकांक हो तो, ये लिखा है हो तो, इसी को बोल देना, हो तो हिमांक में अवनमन, फिर इसका नाम ले देना है हिमांक अवनमन स्थिरांक के। इस तरह से तो परिभाषा बन जाएगी। तो यही लिखा है यहाँ पर, एक मोलल विलयन के हिमांक अवनमन को उस विलायक का हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, यह विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलायक कैसा है उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, जैसे आपने पानी ले लिया तो पानी के लिए हिमांक का अवनमन कुछ और है, यदि आपने अल्कोहल ले लिया तो उसका कुछ और होगा। ठीक है, इसके बाद है इसका जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मोल है, तो इसके मात्रक में और जो आपने क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मात्रक पढ़ा है उसके मात्रक में क्या अंतर आया, दोनों का मात्रक सेम है, दोनों का मात्रक कैसा है, सेम। ठीक है, क्लियर हो गया, मात्रक में कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पर चित्र में देखो, चित्र भी सरल है। ये वाष्प दाब जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो दो लाइन खींचेंगे, हमेशा इधर की ओर क्या रहेगा, वाष्प दाब, और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ताप की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, ये था विलायक का, ये किसका था, विलायक का। जब हम उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाए तो वो घट गया, घटा ना, जैसे उसका 0 डिग्री सेल्सियस था फिर -5 हो गया, ये किसका हो गया, विलयन का। तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो क्या हो गया, विलायक से कैसा हो गया, कम हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, हिमांक में अवनमन हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, तो जो बड़ी डंडा है वो क्या है, विलायक का है, बड़ा डंडा किसका है, विलायक का। ठीक है, और जो छोटा डंडा है वो विलयन का है। क्यों, क्योंकि विलयन का हिमांक क्या हो गया, घट गया, इसलिए वो नीचे है, अब वो वाला कैसा है, ऊपर। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप खींच दो, नीचे वाले का नीचे से खींच दो, ऊपर वाले का नीचे खींच दो, इसको खींचो चाहे ना खींचो, जरूरी नहीं। ठीक,